हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंकज सिंह द फेमस हेरिटेज साइड। और आज हम आपको लेके आए हैं अपने ग्राम सभा क्षेत्र सिरावा के एक नवनिर्माण तालाब की ओर। हेलो दोस्तों, हम आपको लेके आए हैं ग्राम सभा सिरावा के ग्राम सभा क्षेत्र का एक गांव नवगोपुर वर्ष सिरावा ट्रामपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश। वर्तमान में यहाँ के प्रधान श्यामलाल सुमन हैं। और आज हम अपने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए थोड़ा सा आए हैं इस क्षेत्र की ओर देखने की ओर। और आज हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे ग्राम के लगभग 50 साल से पूर्व यह जो तालाब पड़ा हुआ था उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है और इसको थोड़ा सा सुशोभित करने का काम किया जा रहा है। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्य योगी आदित्यनाथ ने एक स्कीम चलाई थी जो 15 अगस्त पर लॉन्च हुई थी, अमृत सरोवर। तो उस अमृत सरोवर के तहत सभी पुराने तालाबों का विकास किया जा रहा है। तो आज हम इस तालाब की ओर आए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये तालाब लगभग 50 वर्ष पुराना बताया जाता है और इसका विकास कार्य इस साल के जो वर्तमान प्रधान हैं श्यामलाल के द्वारा किया जा रहा है। तो हम आपको पूरे तालाब को दिखाना चाहेंगे। ये काफ़ी पुराना तालाब है और तालाब में इसमें देखो कुछ इसमें खेती जैसी भी प्रक्रिया की जाती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि गांव क्षेत्रों में तालाब में सबसे ज़्यादा बोया जाता है। तो देखो देखो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ग्राम सभा का ये तालाब बहुत पुराना हो चुका है और ये सिरावा ग्राम सभा का तालाब है। और इस तालाब में जैसे कि खेती प्रचलन में है वो सिंघाड़े की है। तो हमारे सामने आपको श्रमिक देख रहे होंगे जो इसकी खेती कर रहे हैं। देखो, ट्यूब का नाव बनाए हुए देसी नुस्खे से और इसमें थोड़ा सा खेती करते हैं। तो सिंघाड़े की खेती के लिए फेमस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोज़गार के भी संभावनाएं बनती हुई दिखती हैं। तो जैसे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्य योगीनाथ की एक पहल चली थी जो 15 अगस्त पर लॉन्च की गई थी, अमृत सरोवर। इसका मतलब कि लगभग 50 से 100 साल पुराने जो तालाब हैं जिनकी स्थिति इस समय अच्छी नहीं है या फिर जो विलुप्त हो जा रही हैं, उनको तैयार किया जाए और उनको नवनिर्माण किया जाए। तो मैं आपको तालाब का एक छोर दिखाना चाहूँगा। ये हमारे ग्राम का एक विकसित क्षेत्र है और इस तालाब को मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो लगभग 2-2.5 एकड़ का ये तालाब है। इस तालाब की सबसे ख़ास बात है कि ये तालाब आज भी वैसा है जैसे पहले था, बस इसमें थोड़ा सा पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अभी इसमें काम लगा हुआ है। तो मैं यहाँ के ग्राम प्रधान श्यामलाल सुमन की तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे ग्राम के विकास के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो इस तालाब में अभी कार्य प्रगति पर है और ये आने वाले समय में एक अमृत सरोवर के रूप में एक यूपी का टॉप तो नहीं कह सकते लेकिन यूपी के टॉप 10 तालाबों में से एक की गिनती हो सकती है। तो जैसे कि आप तालाब देख सकते हो और यहाँ पे भी विकास कार्य जारी है और इस तालाब का विकास अभी जारी है। तो यहाँ पर कुछ बैरिकेटिंग्स भी की जा रही हैं, उनको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ के कुछ अभी पहलू पे निर्माण जारी है और यहाँ पे देखो बैरिकेटिंग का काम अभी चालू है और अभी बैरिकेटिंग की जा रही है। तो मैं पास से आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ बैरिकेटिंग का काम अभी जारी है और बैरिकेटिंग्स की जा रही है इस तालाब की। देख सकते हो बैरिकेटिंग की जाएगी और इस पूरे तालाब को घेरा जाएगा और इस तालाब के अंदर झूले लगाने का यह स्थान है। जैसे कि इस तालाब में ये परिसर है, तालाब के अंदर का तालाब की खुदाई के बाद जो परिसर बचा हुआ है, यहाँ पर जैसे कि झूले लगाए जाएंगे और यहाँ पर बैठने के लिए सीट्स लगाई जाएंगी और इसका चौमुखी विकास करना जा रहा है। और जानते हो कि 15 अगस्त पर हमारे ग्राम सभा का जो ध्वजारोहण किया जाता है वो इस स्थान पे किया गया था और अमृत सरोवर की शुरुआत 15 अगस्त के दिन की गई थी। और ये वो स्थल है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस तालाब में पानी किस मार्ग से आएगा और यहाँ पे तालाब रुकेगा। जैसे कि आप जानते हो जब बाढ़ आती है तो क्षेत्र के जितना भी पानी आता है इसी तालाब में आता है। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पुलिया है और इस पुलिये के नीचे अगर आप देखो तो इस सिरे से पानी यहाँ पर एंट्री करेगा और इसके लिए थोड़ा सा व्यवस्थाएँ की गई हैं। तो यहाँ से एंट्री करेगा और उसके बाद ये क्षेत्र है, फिर आगे एक जाली है देख सकते हो, फिर जाली से यहाँ पे पानी शोधित होगा जिससे मछलियों को नुकसान ना पहुँचे। और गंदा पानी तो जाएगा अंदर लेकिन उसके साथ कचड़े जो हैं वो नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पर एक गटर सा सिस्टम है, यहाँ पे सारे कचड़े बैठेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से पानी आगे जाएगा और फिर पानी दूसरे सेक्टर में रुकेगा कुछ देर, वहाँ पे कचड़े रुकेंगे और फिर समय समय पे इस कचड़े वाले टैंक की सफाई होती रहेगी। ये पूरा सिरा है। फिर यहाँ से पानी यहाँ इंटर करेगा और यहाँ लास्ट में सबसे बड़ा कचड़ा यहाँ पे रुकेगा और उसके बाद इस मार्ग से साइड से पानी निकलते हुए इस तालाब में एंट्री करेगा और इस सुंदर तालाब का दृश्य है। आप देख सकते हो बैरिकेटिंग का काम जारी है और दूसरी छोर पर इधर देखिए, इधर बगल भी काम अभी जारी है। तो तालाब कितना खूबसूरत आप समझ सकते हो, एक गांव का विकास। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बताना यहाँ पे चाहूँगा, थोड़ा सा ये पुरातन बात है। एक समय का एक इतिहास रहा है कि जब पहले के बुज़ुर्ग खाली रहते थे तो ग्राम में एक कोना हुआ करता था, एक चाय की दुकान हुआ करती थी, एक चाय की टोकरी हुआ करती थी। उस पर बैठकर वो चाय पीते थे और आपस में चर्चाएँ करते थे। एक बहुत पुरातन संस्कृति है हमारे भारत की और भारत की संस्कृति के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। वो समय का एक दौर था जब बुज़ुर्ग शाम को उस चाय की टोकरी पे बैठते थे तो अपने गांव से रिलेटेड वो बातें करते थे कि गांव का कैसा विकास हो रहा है या गांव में हमारे आने वाले पीढ़ियाँ जो हैं उनका विकास कैसे होगा, उस पर वो चर्चा किया करते थे, जिससे वो एक सही गाइडेंस दे सके, इसका भी माहौल बनाने का प्रयास करते थे। लेकिन फिर समय के बदलते दौर के साथ सब कुछ बदलता चला गया और आज का टाइम ये है कि बुज़ुर्गों के पास समय तो रह ही नहीं गया और उससे ज़्यादा बच्चों के पास समय नहीं रह गया। ना बुज़ुर्गों के बीच कोई बैठना चाहता है और ना बच्चे उनसे कुछ सीखना चाहते और इसी कारण आज नई पीढ़ी बहुत ही दूषित होती जा रही है। तो ये तालाब आज हमारे गांव का माहौल बदलने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इस तालाब के पास जब यहाँ पर इस स्थान पे आप देख सकते हो जब झूले लगेंगे, बैठने का स्थान बनाया जाएगा तो यहाँ पे हमारे गांव के बुज़ुर्ग आके बैठेंगे। तो यहाँ के बच्चे भी सीखने का प्रयास करेंगे उनसे कि उनसे फ्यूचर से रिलेटेड जानकारियाँ लेंगे कि भविष्य में हम कैसे प्रयास करें कि हम लाइफ में आगे बढ़ें और संघर्ष के पथ पर हम कैसे मजबूत रहें और मजबूती से लड़ें। तो संस्कारों का जो आदान प्रदान होता है वो यहीं से होगा और संस्कार ही नहीं बल्कि आपस में भाईचारे जैसी भावना भी तैयार की जाएगा। जैसे कि आप जानते हो ग्राम सभा सिरामा, नौगोवा का पूरा, अटरामपुर, फापामो विधानसभा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र है और इस क्षेत्र के कुछ ही दूर पर सिंगवेरपुर धाम है, जिसको अभी हाल ही में आदित्य योगी नाथ ने उसको एक पर्यटन स्थल घोषित किया है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब यहाँ पर एक भाईचारे जैसा माहौल बना जाएगा, जैसे हम जानते हैं कि नौगोवा पूर्व में केवल 2 कास्ट हैं, श्रवण में एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण, इसके सिवा कोई कास्ट नहीं है। तो जानते हो कि जब 2 शेर एक मीनार में रहने लगे या 2 तलवार एक मीनार में रहने लगी तो टकराव होता है। 2 शेर एक जंगल में रहने लगे तो कौन बब्बर शेर है, इसका बवाल होता है। तो यहाँ पर वो भाईचारे की भावना को पैदा करने के लिए यहाँ पर इन चीज़ों की व्यवस्थाएं की जा रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर जब भाईचारे जैसा माहौल बनेगा, क्योंकि जब यहाँ पर तालाब का विकास होगा तो तालाब के आसपास पेड़ पौधे लगेंगे, पर्यावरण बनेगा, वातावरण बनेगा, यहाँ पर कुर्सियाँ लगेंगी, साथ में यहाँ पर बहुत सारे झूले लगेंगे। तो शाम के टाइम यहाँ के बच्चे आके झूलों पे कूदेंगे, खेलेंगे और बुज़ुर्ग यहाँ पे बैठ के वार्तालाप करेंगे और यहाँ से हम जैसे युवा इनसे कुछ सीखने को देखेंगे। तो इससे चौमुखी विकास हो सकता है, गांव का भी, संस्कारों का भी, देश का भी। और इस पर योगी आदित्यनाथ को ध्यान देना चाहिए कि वो हर गांव के तालाब को इस प्रकार विकास करे, क्योंकि हमारी पुरानी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज चाय की टोकरियों पे आप देखते हो तो नशे के लोग हावी हैं। चाय की टोकरियों पे आप लोग देखते होंगे नशे के लोग हावी हैं, मतलब कि चाय की टोकरियों पे आप देखते होंगे आपको इसमें किया
आपको गंजेड़ी, आपको नशेड़ी, यही सब मिलेंगे। लेकिन इस क्षेत्र पे पहली चीज़ स्मोकिंग नॉट अलाउ, और इस क्षेत्र पे आप अवैध चीज़ें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना पीने ना खाने में। तो इस चीज़ पर एक माहौल देने का प्रयास किया जाएगा, और सरकार को भी चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ कर वो अपना सहयोग दे, ताकि इस गांव का विकास भी हो, साथ में एक ग्राम का माहौल भी अच्छा हो। इससे क्या होगा कि ना काफ़ी सारी चीज़ें विकसित होंगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों को जैसे रोज़गार मिल सकता है, श्रमिक के रूप में देखो आप सिंघाड़े की खेती करके अपने जीवन की दिनचर्या को सुधार सकते हैं, अपने जीवन में आप पर डे का खर्च निकाल सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे तालाब अगर हर गांव क्षेत्र में हो तो 10, 20, 50, 100 आदमी को रोज़गार मिल सकता है, एक माहौल मिल सकता है। ऐसे हमारे देश के युवा कभी भटकेंगे नहीं अपने मार्ग से, युवाओं का एक चौमुखी विकास होगा, और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्व देने वाली हैं। तो इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए, ग्राम प्रधान को भी विचार करना चाहिए, हमारे जो ब्लॉक के वीडियो साहब हैं उनको भी विचार करना चाहिए, और ये बात थोड़ा ऊंचाई तक पहुंचानी चाहिए कि हाईकमान इस बात को समझे और हर ग्राम, हर कस्बे के जितने भी तालाब हैं उनका विकास करे, और साथ ही साथ यहाँ पर एक माहौल दे पर्यावरण के अकॉर्डिंग, संस्कारों के अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग। और इससे हमारा ही नहीं, हम युवा के साथ साथ उन बुज़ुर्गों का भी टाइम बीतेगा, साथ में हमारी संस्कृति जो पुरानी संस्कृति ख़त्म हो जा रही है वो भी जीवित रहेगी, और कई लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। तो हमारा सिर्फ इस वीडियो बनाने का एक संदेश है। इस वीडियो के माध्यम से हमने केवल एक संदेश देने का प्रयास किया, वो ये है कि सरकार, ग्राम प्रधान, बीडीओ और जितने भी पदाधिकारी हैं वो इन सब विषयों को ऊंचाई तक, हाईकमान तक पहुंचाएं, और हम ग्रामवासियों का दायित्व बनता है कि हम इनको एक माहौल दें यहाँ पे, ताकि यहाँ पे अच्छे से ये कार्य प्रगति पर बढ़ सके। और दूसरी चीज़, इनकी वजह से जब ये विकास होगा तो हम आप यहाँ बैठेंगे तो हम आपके फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों का विकास होगा, और विकास ज़रूरी है क्योंकि परिवर्तन ही विकास का कारण है। तो हम आपको अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। तो हमारी इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य था कि सोच में परिवर्तन लाइए, और सरकार के इस अनूठे कदम को बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। अगर सरकार इस पुरातन संस्कृति को विकसित करने में लगी है, उसको जिंदा करने में लगी है, तो हम आपका भी सहयोग चाहिए कि हम आप भी ग्राम में एक अच्छा वातावरण बनाए। तो मैं आदित्य योगीनाथ का इस अमृत सरोवर पहल के लिए शुक्रिया करूँगा, अपने ग्राम प्रधान श्यामलाल सुमन को भी शुक्रिया करूंगा जो इसका चौमुखी विकास कर रहे हैं, और यहाँ पे जो भी बीडीओ हैं, एडीओ हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि ये विकास करते रहें, और इन्हीं विकास की पहल से ही हमारे ग्राम सभा सिरामा का विकास होता रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कहीं और दूसरे साइड पे मिलेंगे, जहां हम देश के विकास कार्यों के साथ साथ देश की पुरानी इमारतों और देश के तमाम उस जगहों पे हम आपको दिखाएंगे, वहाँ की घटनाओं को दिखाएंगे जो उस क्षेत्र के लिए उसके विकसित होने का कारण है। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अगेन।